अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट साद साबरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। नाजरीन, तालीम हर बच्चे का बुनियादी हक और यकसा तालीम हर बच्चे का बुनियादी हक है। अगर हम बात करें शहर कायद की यानी कि कराची की, तो यहाँ पर तालीम हासिल करने के बहुत सारे मौक़े हैं। वालिदैन अपने बच्चे को तालीम दिलवाना चाहें तो उनके लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। स्कूल्स की अगर बात करें जो कि अवलीन दरसगाहों में शामिल होती है, तो उसमें दो सेक्टर्स हैं हमारे शहर के अंदर, यूँ तो मुल्क भर में, पर हमारे शहर की अगर हम बात करें, प्राइवेट स्कूल्स और गवर्नमेंट स्कूल्स। अगर हम गवर्नमेंट स्कूल्स की बात करें तो इसकी तादाद भी हज़ारों में है, 3000 से ज़ायद की तादाद है जिसमें बड़ी तादाद में बच्चे पढ़ रहे हैं। और प्राइवेट स्कूल्स की बात करें तो उसकी तादाद 7500 है, जिसमें 28 लाख के करीब बच्चे इस वक्त ज़ेरे तालीम हैं। यूँ तो होना ये चाहिए कि हर बच्चे को रियासत और हुकूमत मुफ्त और यकसा तालीम दे, जिसके लिए हुकूमत वक्त कोशां भी है। मगर उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि प्राइवेट स्कूल्स जहाँ पर भारी मुआवजा देना पड़ता है बच्चों की तालीम के एवज़, बहुत सारे पैसे खर्च होते हैं, वालिदैन फिर भी उसी तरफ खिंचे चले जाते हैं। आखिर क्यों? गवर्नमेंट स्कूल्स में निसाब अच्छा होने के बावजूद, किताबें मिलने के बावजूद, दीगर फैसिलिटीज़ मिलने के बावजूद वालिदैन अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स की तरफ ले जाते हैं। क्या ऐसी कमियां हैं गवर्नमेंट स्कूल में? ऐसी क्या कोताही है? ऐसी कौन सी गफलत हो रही है? कहाँ लैग कर रहे हैं गवर्नमेंट स्कूल कि वालिदैन अपने बच्चों को वहाँ नहीं लेके जा रहे? और क्या ऐसी चीज़ें हैं प्राइवेट स्कूल्स में कि जिसकी वजह से इस महंगाई के दौर में भी वालिदैन अपना पेट काट कर अपने बच्चों को भारी फीसेस देने के बावजूद भी तालीम दिलवाने के लिए मजबूर हैं? आखिर क्यों गवर्नमेंट स्कूल्स का मयार या उसकी इम्पोर्टेंस अब वो नज़र नहीं आ रही जो कि प्राइवेट स्कूल्स की है? इन तमाम तर सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे आज अपने इस शो में। जो आपका स्कूल बना हुआ है, इसके अतराफ़ में बहुत सारे प्राइवेट स्कूल बने हुए हैं, आगे भी पीछे भी इस तरफ। तो ये ज़्यादातर बच्चे प्राइवेट स्कूल्स क्यों जाते हैं? ये देखिए, अब वालिदैन का अपना उनका वो है कि वो अगर चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो है बहुत ज़्यादा आला तालीम हासिल करें, जबकि यहाँ मैं कहती हूँ बेस्ट है हमारे। भाई, जब आला तालीम यहाँ पर भी मिल रही है तो फिर वालिदैन क्यों पैसे खर्च कर रहे हैं वहाँ? किताबों के पैसे और ना जाने कौन कौन से पैसे बन गया है ना कि वालिदैन जो कहते हैं कि हमारे बच्चे अगर इंग्लिश मीडियम में पढ़ेंगे तो बहुत काबिल हो जाएंगे, गवर्नमेंट के स्कूलों को वो किसी इसमें नहीं लाते। इसके अलावा भी कोई वजह होगी? इसके अलावा कोई वजह होगी? हैं? जी जी। अब मसला ये है कि आजकल बेरोजगारी बढ़ गई है और वो वही बच्चे जो प्राइवेट में पढ़ रहे थे अब उसमें कन्वर्ट हो गए अच्छा हमारे गवर्नमेंट। चलें, और ये कि अल्लाह का शुक्र है बहुत तादाद ज़्यादा है। हाँ चल ठीक है जी। गवर्नमेंट स्कूल की पढ़ाई कैसी है आजकल? माशाल्लाह से अच्छी है। बेहतर है? टीचर्स आ रहे हैं टाइम पर? टीचर्स भी टाइम पर है। अच्छा, तो ये उसके बावजूद भी हमने देखा है कि जितने बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे होते हैं उससे 4, 5, 10 गुना ज़्यादा बच्चे प्राइवेट स्कूल्स में जा रहे होते हैं। वजह क्या? आखिर वालिदैन के जहन में क्या होता है कि वो उठाकर अपना पेट काट कर भी प्राइवेट स्कूल्स में डाल देते हैं? ये अपनी अपनी सोच है, इसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता। सॉरी। आपने गवर्नमेंट में क्यों डाला है? प्राइवेट से बेहतर है जो है ना तालीम के लिए, मतलब जो पढ़ाई होती है उसको सही तरीके से जो पढ़ाया जाता है। आप गवर्नमेंट के और प्राइवेट स्कूल के बच्चे को बिठा लो, आपको खुद ही रिजल्ट सामने आ जाए। अच्छा, अच्छी पढ़ाई हो रही होती है। चलें ठीक है जनाब आली। क्या मुख्तलिफ आरा हैं इस वक्त वालिदैन की तरह? उनसे बात कर रहे हैं। गवर्नमेंट में कुछ भी नहीं है? नहीं, कोई पढ़ाई इतनी ख़ास नहीं है हाँ। और बाकी सहूलतें भी नहीं इतनी। यहाँ देखिए इनका वो कितना गटर भरा हुआ है, सारा वॉशरूम। बच्चे, मैं तो उनको मना करता हूँ कि यहाँ पे बच्चे मेरे वॉशरूम नहीं जाते, घर में जाके करते हैं। सफाई का भी कोई इंतज़ाम नहीं इतना खास, लेकिन ये कि मजबूरी है, प्राइवेट में कहीं जगह नहीं मिली। हाँ। इसलिए इनको यहाँ पे असल वजह माहौल है जिसकी वजह से माहौल है। माहौल, हाँ। पढ़ाई तो इनकी है, बच्चे यहाँ पे भी अच्छा पढ़ लेते हैं, हाँ। लेकिन जो माहौल है ना वो नहीं है अच्छा उस तरह का। पढ़ाई में तो फिर चले प्राइवेट और गवर्नमेंट शायद एक जैसे ही होंगे। ट्यूशन दे के गुजारा कर लेता है बंदा, हाँ। लेकिन माहौल से बहुत फ़र्क पड़ता है। माहौल से फ़र्क पड़ता है। चलें जी ठीक है। माहौल ये तो खैर हमने देखा है कि कराची में जितने भी सरकारी स्कूल्स हैं, ऐसा नहीं है, मॉडल स्कूल्स भी हैं जहाँ पर आप जाएं तो आपको लगेगा कि जनाब प्राइवेट स्कूल का समा है, मगर बेशतर स्कूल ऐसे हैं कि जहाँ पर जो पीने का पानी है,
बैठने के लिए फर्नीचर है या वॉशरूम्स हैं, इनकी कुछ सहूलियात उतनी मुनासिब नहीं होती जितनी कि प्राइवेट स्कूल्स में होती हैं। एक बहुत बड़ी वजह यह भी है कि वालिदैन प्राइवेट स्कूल की जगह, गवर्नमेंट स्कूल की जगह प्राइवेट स्कूल्स में अपने बच्चों को दाखिल कराते हैं। इस वक्त जिस अहम मौजू पर हम बात कर रहे हैं उस पर यकीनी तौर पर मुआशरे के बहुत सारे ऐसे इदारे हैं, ऐसे पहलू हैं, ऐसी शख्सियात हैं जिनकी बड़ी गहरी नज़र होती है। मेरे साथ इस वक्त शहरी तंजीम पाकिस्तान के चेयरमैन रिजवान शम्स साहब मौजूद हैं और आप और आपकी तंजीम कराची में मुख्तलिफ़ इलाकों में नए स्कूल्स और मॉडल स्कूल्स बनाने का एक बेहतरीन काम कर रही है। आपकी बड़ी गहरी नज़र है तालीमी निज़ाम के ऊपर और प्राइवेट स्कूल्स वर्सेस गवर्नमेंट स्कूल्स के इस मामले के ऊपर। इनसे बात करते हैं। रिजवान साहब, एक गवर्नमेंट स्कूल मुझे ढूंढने से मिला इस पट्टी में और हर दूसरी गली में मुझे प्राइवेट स्कूल नज़र आ रहा था। क्या वजह है कि इतने ज़्यादा प्राइवेट स्कूल्स हो गए हैं और वालिदैन वो ये चाह रहे हैं जनाब हम गवर्नमेंट की जगह प्राइवेट में पढ़ाएं अपने बच्चों को? अस्सलाम वालेकुम। देखें, सबसे पहली बात तो ये कि प्राइवेट स्कूल की जो तादाद है वो एक माफिया के अंदाज में काम कर रही है। हर 80 गज के मकान में एक प्राइवेट स्कूल खुल जाता है, हर गली के कोने पे एक प्राइवेट स्कूल होता है। प्राइवेट स्कूल की ना तालीम होती है ना सिलसिला होता है, बल्कि माँ बाप पे एक बोझ होता है। अच्छा। उसकी जो फ़ीसें भरी जा रही होती हैं, उसका जो सिलसिला होता है, उसमें जो तरीक़ाकार होता है वो तरीक़ाकार तालीमी नहीं होता। अच्छा। वो बाकायदा एक प्रोफेशनल अंदाज में काम कर रहे हो। ठीक है। गवर्नमेंट स्कूल जो होता है वो एक प्रॉपर स्कूल होता है, उसकी क्लास का एक साइज़ होता है, उसमें बच्चों के बैठने का एक तरीक़ाकार होता है और उसके अंदर बाकायदा उसका एरिया जो रखा जाता है वो इस हिसाब से रखा जाता है कि बच्चों को हर तरह की सहूलियात उसमें मैसर हो। बदकिस्मती से हमारे यहाँ हुआ ये कि गुज़िश्ता 40 सालों से गवर्नमेंट स्कूलों को बिल्कुल तबाह कर दिया गया। अच्छा। उसकी तबाह हाली के ज़िम्मेदार जो लोग हैं वो एक अलग मामला है। वो एक अलग मामला है। हाँ। लेकिन उसको तबाह करने के बाद एक प्राइवेट स्कूलों का जाल बिछा दिया गया। सही है। और वो जाल बिछा के माँ बाप को मजबूर कर दिया गया, पेरेंट्स को, क्या मार्केटिंग की गई, मार्केटिंग की जहनसाजी की गई और उसके बाद वो बच्चों ने लोगों ने एक तरीक़ाकार बना लिया कि अपने बच्चों को हम यहाँ भेजेंगे। लेकिन शहरी तंजीम पाकिस्तान दोबारा से उन गवर्नमेंट स्कूलों को बहाल कर रही है। सही है। और उनको उस हालत में लेकर आ रही है जो दौरे जदीद के हालात, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूलों को अभी तक फरसूदा निज़ाम के तहत चलाया जा रहा है। सही है। और उसकी हालत दुरुस्त करने के लिए कोई तैयार नहीं है। फ़ंड नहीं है, फलाना नहीं है, फलाना नहीं है, मतलब बहुत सारे बहाने होते हैं। लेकिन शहरी तंजीम पाकिस्तान ने बेड़ा उठाया कि गवर्नमेंट स्कूलों की अगर हालत दुरुस्त कर दी जाए और उधर तमाम सहूलियात बच्चों को मैसर आ जाएं तो अच्छा, इस पर मेहनत भी नए सिरे से स्कूल बनाने से कम लगेगी। स्ट्रक्चर तो लाजमी सी बात है, स्ट्रक्चर मौजूद है, स्कूल मौजूद है, उनको बदहाल कर दिया है। अगर हम उनको दुरुस्त कर लें, सिर्फ ये शहरी तंजीम पाकिस्तान का फरीदा नहीं है, सबका है। मैं तो मतलब कहता हूँ कि और भी लोग इसमें शामिल हों, मोहल्ले के सरकारी स्कूल में हिस्सा डालें और उसको बाकायदा सही कर लें। देखिए, हर मुल्क में ये होता है, आप किसी दूसरे मुल्क में जाएं, मैं ईरान की मिसाल दे दूँगा, वहाँ पे जो स्कूल हैं वो गवर्नमेंट नहीं चला रही, वहाँ के मोहल्ले वाले चला रहे हैं। हर स्कूल को मोहल्ले की कमेटी होती है, वो चला रही होती है, सिर्फ बना रही होती है, अपने बच्चे भेजते हैं। अब ये स्कूल अगर दुरुस्त हो जाता है, एक स्कूल हम बना चुके हैं, मिसाली स्कूल बन चुका है वो ना, उस पर बहुत कुछ हो भी चुका है। तो ये दूसरा स्कूल है जिसको हम तामीर कर रहे हैं। इसके अलावा एक पीछे स्कूल है सेकेंडरी, वो भी हम ही तामीर कर रहे हैं। अब ये स्कूल अगर तामीर हो जाते हैं, उधर बच्चों को तमाम वो सहूलियात मैसर आ जाती हैं, तो आप बताएं अमीर का बच्चा हो या गरीब का बच्चा हो, वो तो इसी में आएगा। खामखा बेवजह पैसा खर्च करना तो कोई भी नहीं चाहता। कोई भी नहीं चाहता। देखें, एक आदमी जिसकी तनख्वाह आजकल की महंगाई के दौर में 30-40 हज़ार रुपये, चले मैं कहता हूँ 50,000 भी है, 50,000 रुपये भी है, उसके 3 बच्चे हैं, नहीं पढ़ा सकता, तो वो नहीं पढ़ा सकता। क्योंकि उनके कोर्स, उनकी चीज़ें इतनी महंगी हैं। यहाँ हमें हुकूमत हर चीज़ फ्री देती है, किताबें भी हैं, किताबें फ्री हैं, बहुत सारी चीज़ें फ्री हैं। अब इसके अलावा सालाना कोई पैसे नहीं है। असल मसला आकर रुक कहाँ रहा है? एक सवाल ये है, क्या तालीम कोर्स के ऊपर रुक रहा है, असातिज़ा पे रुक रहा है कि उनका मयार प्राइवेट स्कूल्स के असातिज़ा से जो है वो बेहतर नहीं है, या फिर जो एनवायरनमेंट है जिसमें
वॉशरूम है आपका या दीगर चीज़ें हैं, प्ले एरिया वगैरह है, इस पर आके रुक रहा है कि लोग वहाँ जा रहे हैं? इधर दो चीज़ें हैं जो बहुत अहम हैं। एनवायरनमेंट तो देखें, गवर्नमेंट स्कूलों का बिल्कुल ख़त्म हो चुका था, जो हम बहाल कर रहे हैं। ठीक है, मतलब वॉशरूम नहीं है और कुछ कुछ पीने भी का नहीं पानी है। नहीं है, ना पीने का पानी है, ना वॉशरूम है, ना पंखे होते हैं, ना बैठने फर्नीचर भी नहीं होता। की, ना बैठने की कुर्सी होती है। अगर है भी तो उसमें ऐसी ऐसी कीलें निकली हुई नहीं कि वो बच्चे नहीं बैठ सकते। ऐसा ही है। तो कोई भी अपने बच्चे को वहाँ नहीं भेजेगा, ऐसी जगह पे नहीं भेजेगा। अब जो असल मसला जो आपने जिस तरफ तवज्जो दिलाई है, वो अगर हम देखें तो देखें टीचर्स का भी काफ़ी किरदार है। ये तो मानने वाली बात है ना, प्राइवेट स्कूल का टीचर काफ़ी। अच्छा, अब होता ये है कि प्राइवेट स्कूल में, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, प्राइवेट स्कूल में नज़्म ज़ब्त एक अच्छा नज़र आता है। एक उनका उन्होंने एक माहौल बनाया हुआ होता है। तनख्वाहदार लोग हैं ना, तनख्वाहदार ऊपर लोग सेठ बैठा है। लेकिन एक चीज़ लोगों को समझनी चाहिए कि आपने इतने से बच्चे को जो KG 1 में दाखिल कराया और उसको आप लेकर आए 8वीं तक। अगर हम तालीमी निज़ाम की बात करें, 8वीं के बाद जब वो 9वीं में जाता है तो वो इसी को पेपर दे रहा होता है, सिंध टैक्स बोर्ड से ही दे रहा होता है। तो तालीमी निज़ाम तो एक ही हुआ। अगर आप उसको देख लें, अब आप उसको पढ़ा रहे कुछ और हैं। आपने अपना एक कोर्स बनाया अपनी कमाई के लिए, उसको बना के आपने पढ़ा दिया, आखिर में जब नतीजे का वक्त आया, इम्तिहान तो का वक्त आया, आप वहीं भेज रहे हैं। आप वहीं भेज रहे हैं। बल्कि बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जो रजिस्टर्ड भी नहीं है प्राइवेट। वो पता है क्या करते हैं, वो आखिरी वक्तों में गवर्नमेंट स्कूलों के टीचरों से बातचीत करके यहाँ से अपने पेपर भेजते हैं। वन लाइनर जवाब, आखिरी सवाल, कौन सी चीज़ है ऐसी कि जो इस वक्त वालिदैन को प्राइवेट स्कूल्स की तरफ लेके जा रही है? असातिज़ा, एनवायरनमेंट या तालीम? सबसे ज़्यादा मैं कहूँगा एनवायरनमेंट। ठीक है जनाब, रिजवान शम्स साहब हमारे साथ मौजूद थे और बड़ी तफसील से हमें बता रहे थे कि इस वक्त वो कौन सी वजूहात हैं कि जिसकी वजह से वालिदैन इस महंगाई के दौर में भी हज़ारों रुपए फ़ीस अफोर्ड करना गवारा कर लेते हैं, मगर गवर्नमेंट की तरफ ज़रा उनका रुझान कम ही रहता है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद ज़रा असातिज़ा से भी पूछेंगे और बच्चे जो मन के सच्चे होते हैं ज़रा उनकी राय भी ली जाएगी। अच्छा जनाब, इस वक्त हम TMC बॉयज़ एंड गर्ल्स स्कूल अजीमपुरा में मौजूद हैं और ये 2 शिफ्ट्स लगती हैं इस स्कूल के अंदर। बड़ी तादाद में बच्चे होते हैं, मतलब मैं जिस शिफ्ट में इस वक्त मौजूद हूँ, इस वक्त भी कोई 250 के करीब स्ट्रेंथ है इस शिफ्ट की, और मॉर्निंग की स्ट्रेंथ इससे भी ज़्यादा है। मेरे साथ इस स्कूल के 2nd शिफ्ट के प्रिंसिपल हेडमास्टर उमर कुरैशी साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर वालेकुम अस्सलाम, मुझे ईमानदारी के साथ ये बताएं कि गवर्नमेंट स्कूल बेहतर है या प्राइवेट स्कूल? मुझे मालूम है आप गवर्नमेंट स्कूल के एम्प्लॉई हैं, पर रियलिटी क्या है? रियलिटी देखें सर, मैं भी उन्हीं गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ के यहाँ तक पहुँचा हूँ। अच्छा, ठीक है ना। और मैं प्रेफर यही करूँगा कि गवर्नमेंट स्कूल के जो है ना, थोड़ा सा इसको सपोर्ट की ज़रूरत है कि कुछ इदारे हमारे मिलके या गवर्नमेंट हमें मिलके सपोर्ट करे तो हम इसको और मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। और जिसकी कामयाबी हमारे बच्चों की यहाँ तादाद से आप कर सकते हैं। 250 यहाँ किसी स्कूल में नहीं मिलेंगे आपको। तो यहाँ तादाद है, सुबह में तकरीबन 350 बच्चियाँ होती हैं और इस टाइम तकरीबन 250 के करीब बच्चे हैं। तो ये तादाद बढ़ती है, कम नहीं हो रही है। ये तादाद अगर किसी प्राइवेट स्कूल में हो तो उसको प्राइवेट स्कूल को बहुत अच्छा स्कूल समझा जाता है अगर 500-600 बच्चा वहाँ जी पढ़ जी रहा हो। जी ऐसे ही है। मगर यह हम लोग गवर्नमेंट के स्कूल अगर मेहनत करें, टीचर और हमारे जो ऊपर अफसरान बाला हैं वो हमारे साथ मज़ीद करें तो ये तादाद मज़ीद इंक्रीज़ हो सकती है। ये तो हो गई स्कूल की बात। जी, अब स्कूल सिर्फ 4 दीवारी या इंफ्रास्ट्रक्चर का नाम तो है नहीं। अब जो इसके अंदर पढ़ाने वाले टीचर्स हैं, प्राइवेट स्कूल टीचर्स वर्सेस गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स, बेहतर कौन से होता है? प्राइवेट अभी अगर देखेंगे हाई लेवल के जो है ना वो उनमें तो टीचर क्वालिफाइड हैं,
जो एक्स्ट्रा जिनको कहते हैं तालीम है उनके पास, मगर उससे छोटे उससे कम में आ जाएं तो फिर वो इंटर और ग्रेजुएशन तक के हैं। मगर मतलब ऐसे प्राइवेट स्कूल भी हैं जो इंटर वाले टीचर्स को भी रख लेते हैं, और ऐसे भी है जिनको जो है वो फिर बीएड एमएड सैलरी कम देनी पड़ती है ना। मगर यहाँ पर गवर्नमेंट के अंदर आपको मिलेंगे हाई लेवल के तालीम याफ्ता लोग भी मिलेंगे, आप लोअर भी मिलेंगे, जैसे मुनासिब लोग कर सकते हैं। और पढ़ाई के मामले में हमारे पूरी एक तालीमी कमेटी बनी हुई है, हमने बनवाई है हमारे चेयरमैन साहब ने, हमारे डायरेक्टर साहब ने मिलके, जो हर माह आके देखते हैं और वो उसको हमारे से प्रोग्रेस लेते हैं, फिर वो आगे रन कर रहे होते। सिलेबस दिया हुआ है, सिलेबस के मुताबिक। वजह क्या है कि इस महंगाई के दौर में भी वालिदैन प्राइवेट स्कूल्स की तरफ जाते हैं, अपना पेट भी काटते हैं और अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में जो उनके घर के नज़दीक है, जो उनके प्राइवेट स्कूल से 4 गुना ज़्यादा बड़े रकबे पे बना हुआ है, जहां उनको कुछ देना नहीं है बल्कि उल्टा उनके बच्चों को चीज़ें मिल रही हैं, फिर भी वो प्राइवेट की तरफ जा रहे हैं। वजह क्या है? वजह सर दरअसल देखिए आपकी इनकम पर भी है कि आप आसानी से दे सकते हैं, पेमेंट उनकी कर सकते हैं तो कर रहे हैं, मगर यहाँ पर बगैर फीस के करते हैं हम, तो बात वो है ना, पैसा दे के चीज़ खरीदते बोलते हमने अच्छी खरीदी है। अच्छा, कौन सी क्लास है ये? 1 क्लास। आपकी एज क्या है? 12 साल। 12 साल? तो लेट एडमिशन हुआ आपका? कब एडमिशन हुआ है? स्कूल में कब ज्वाइन किया आपने? साल हो गया? फिर 2 महीने हो गए। 2 महीने हुए हैं। अच्छा, कैसे पढ़ाई हो रही है यहाँ पर? टीचर अच्छा पढ़ा रहे हैं? अभी क्या पढ़ रहे हैं आप? आज क्या पढ़ा है? आज मिस आएंगी पढ़ाएंगे। मिस आएंगी पढ़ाएंगी, अभी शुरू नहीं हुई क्लास? अच्छा, स्कूल कितने बजे लगता है आपका? 12:30। 12:30 बजे। अच्छा, चलें ठीक है जनाब, ये अभी की शिफ्ट है, बच्चे अभी आकर बैठ गए, पहले से टीचर का वेट कर रहे हैं, 2-4 मिनट में टीचर भी आ जाएंगी तो फिर इनकी क्लास शुरू होगी। हाँ भाई, क्या लिखा है ये? ये लिखे। क्या लिखा मिस है? ने दिया था। क्या है बताओ, ये क्या लिखा हुआ है? चाटक। फाटक? हाँ, पाटक। फाटक क्या होता है? फाटक पता है? नहीं पता? अच्छा ये बताओ, ये ड्रेस किसने दिलाया है? अम्मी ने दिलाया। अम्मी ने दिलाया है। कितने का मिला? 2000 का शायद मिला। 2000 का मिला? अच्छा सर, ड्रेस खरीद रहे हैं बच्चे क्या, या ये तो फ्री मिलता है ना ड्रेस? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ड्रेस फ्री मिलता है। अच्छा, मतलब ये है कि कुछ मुखय्यर हजरात और कुछ जो है हमारे जो है कुछ इंतज़ामिया जो है वो मतलब मखसूस बच्चे जो कि यानी कि नहीं ले सकते, उन लोगों को जो है उनकी मदद करते हैं। गवर्नमेंट ड्रेस नहीं देती हर है? बच्चे को नहीं देती है, सरकार नहीं देती है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं देती, हर बच्चे को नहीं देती। ऐसा सिर्फ किताबें फ्री हैं? हाँ, किताबें फ्री हैं। ड्रेस फ्री नहीं होता? जी बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा, तो ये सारे बच्चे फिर खुद खरीदते हैं अपना नहीं, ड्रेस? ऐसा हुआ है कि अभी जो है अभी रिसेंटली जो है हमारे जो है चेयरमैन साहब और जो है कुछ मुखय्यर हजरात ने मतलब कुछ बच्चों को मुखय्यर हजरात का देना वो तो प्राइवेट हाँ, बात है ना मतलब सर, ये- मैं वैसे पूछ रहा हूँ एज पर पॉलिसी, गवर्नमेंट की पॉलिसी है ड्रेस देना या नहीं है? नहीं, यहाँ बिल्कुल बॉयज़ को तो नहीं है, यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं दिया गया। अच्छा, दिए नहीं जाते या नहीं, होते मतलब ही पॉलिसी है ही नहीं, मतलब कोई है? पॉलिसी है ही नहीं। जैसे किताबें भी बहुत टाइम लेट हो जाती हैं पर दी तो जाती है ना, वो तो फ्री होती हैं। हाँ नहीं, किताबें तो खैर फ्री हैं, वो तो लाजमी सी बात है, लेकिन ड्रेस जो है फ्री नहीं है। अच्छा सर, हम सवाल ये कर रहे हैं आज कि माशाल्लाह आपके स्कूल की तो अच्छी स्ट्रेंथ है, काफ़ी बच्चे आते हैं, मगर हम ज़्यादातर बच्चे प्राइवेट स्कूल्स की तरफ जाते हुए देखते हैं। शायद मेरी और मेरे अतराफ़ में जितने लोग हैं सबकी यही ख्वाहिश होती है कि हम प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाएं। वजह क्या है इसकी? हालांकि वहाँ पैसे देना है, यहाँ तो उल्टा चीज़ें मिलती हैं बच्चों को। असल में मैं ये समझता हूँ कि बच्चे वो वालिदैन शायद ये समझते हैं कि मतलब उनको वहाँ माहौल अच्छा मिलता है, वो ये इस बात को मतलब महसूस करते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट स्कूल के अंदर बहुत बेहतर पढ़ाई होती है, बल्कि बहुत से अभी जो है जबकि हालात ख़राब हुए हैं और थोड़ी सी महंगाई हुई है और माइशत थोड़ी सी दो, तो लोगों के जो हालात ख़राब हुए हैं तो लोग ऐसे वालिदैन भी आए हैं जो कह रहे थे हम अपने बच्चों को इंग्लिश स्कूल में पढ़ा रहे थे, अच्छा, लेकिन अब हमारे हालात ऐसे नहीं हैं, हम मजबूरन जो है यहाँ पर आए हैं और हमने जो है
गवर्नमेंट स्कूल में खुद पढ़ा है, मतलब वो वालिदैन खुद कह रहे हैं कि हमने खुद पढ़ा है। लेकिन बात ये होती है कि हर वालिदैन की कोशिश होती है, मतलब अगर आपकी सोर्स ऑफ इनकम ज़्यादा है तो आप सोचेंगे कि मैं अच्छी से अच्छी तालीम अपने बच्चे को दे सकूँ। तो इस यही वजह मैं समझता हूँ, और कोई वजह नहीं समझता। अच्छी से अच्छी तालीम, इसका मतलब प्राइवेट में अच्छी होती वो है? ये महसूस करते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं ना, मतलब ऐसा है नहीं। बिल्कुल हकीकत। अगर मेरा बच्चा 5वीं क्लास में पढ़ रहा है और एक सरकारी स्कूल में एक बच्चा 5वीं क्लास में पढ़ रहा है, एक जैसा ही तालीमी निसाब है उसका? हाँ नहीं, यहाँ निसाब तो खैर अलग है, अलग होता है अलग है ना? ना, बिल्कुल। पर 9वीं में तो एक जैसा ही हो जाता है। हाँ, वहाँ जाके सेम हो जाता वो उसके तो एग्जामिनेशन टेक्स्ट बोर्ड के ही दिए जाते हैं है। फिर। बिल्कुल 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 अच्छा, ऐसे। जो सरकारी स्कूल है इसका कुछ जो तालीमी निसाब है वो क्या लो कैटेगरी का है, उतना मयारी नहीं है कि बच्चा दौरे जदीद के हवाले से अपने आप को शामिल कर सके? नहीं, ऐसी बात नहीं है, मतलब ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन बहरहाल ये तो खैर पॉलिसी मेकर सही जवाब दे सकेंगे, ये तो मतलब policy makers बता सकते हैं। मतलब इसका तो खैर नहीं। लेकिन अगर आप किताबें हैं इनकी तमाम देखेंगे और इन बच्चों की एक पहली से लेके 5वीं तक का ये स्कूल है, प्राइमरी है, अगर आप किताबें देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या इसमें ऐसे सब्जेक्ट्स मौजूद हैं कि ये दौरे हाजिर के मुताबिक जो है अपने आप को चला सकेंगे या नहीं। सही है। तो मतलब आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अच्छा, ये तो पॉलिसी मेकर्स बताएंगे, असातिज़ा को बताएं ना सर, प्राइवेट के बेहतर हैं या गवर्नमेंट के बेहतर हैं? सर हम अपनी बात करेंगे। हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जितने भी स्कूल के अंदर टीचर्स हैं वो अपनी पूरी जो है जितनी भी कोशिश है वो करते हैं बच्चे के साथ। बाकी देखें, एक बात 100% हकीकत है कि बच्चा स्कूल में 3-4 घंटे के लिए आता है, ठीक है, ये बात एक हकीकत है। मेरा बच्चा हो, आपका बच्चा हो, किसी का सही भी है। बच्चा हो, लेकिन अगर वो बच्चा मुसलसल गैर हाजिर है हाँ। और महीने के अंदर 2-3 दिन आ रहा है हाँ। और अपना काम जो दिया जा रहा है वो नहीं कर रहा, तो फिर ये वालिदैन का कसूर है ना? तो फिर वालिदैन का कसूर है इसमें। मतलब स्कूल या इसकी इंतज़ामिया का कसूर तो नहीं हो सकता। आपको अपने नाम का मतलब पता है? नहीं। कौन सी क्लास है आपकी? 1 और आपकी एज क्या है? 10 ईयर्स। अच्छा, कैसी पढ़ाई होती है? अच्छी अच्छी होती है। कौन से टीचर सबसे ज़्यादा अच्छे हैं? मिस मिस कौन सी? अभी जो आई थी अंदर। अच्छा, आपका यूनिफॉर्म तो बड़ा नीट एंड क्लीन है यार, टाई भी बड़ी ज़बरदस्त लगाई हुई है। किसने दिलाया यूनिफॉर्म? पापा ने। पापा ने दिलाया। अच्छा, तो आपके इलाके में प्राइवेट स्कूल है? वो अच्छा है, ये अच्छा है? ये वाला, ये अच्छा है। इसकी क्या अच्छी बात है? यहाँ पे पढ़ाई अच्छी होती है। अच्छा अच्छा, वो स्कूल बड़ा है, ये स्कूल बड़ा है? प्राइवेट बड़ा है या ये वाला बड़ा स्कूल है? दोनों ही सही बड़े हैं। दोनों बड़े हैं। अच्छा, चलें जनाब, बच्चों की बातें बड़ी ज़बरदस्त होती हैं और ये 1 क्लास के बच्चे, थोड़े छोटे बच्चे, हम कोशिश करते हैं कि मज़ीद बच्चों से भी बात करें। क्यों इस महंगाई के दौर में वालिदैन प्राइवेट स्कूल्स की तरफ जा रहे हैं? इतने सारे गवर्नमेंट स्कूल्स मौजूद हैं हज़ारों की तादाद में, और वहाँ तो प्राइवेट स्कूल्स में फीसेस देनी है, कभी किसी नाम पर कभी किसी नाम पर। गवर्नमेंट में तो फिर बच्चों को चीज़ें मिल जाती हैं, वजह क्या है फिर वालिदैन वहीं जाते हैं? वो अपनी एफिशिएंसी से करते हैं कि यानी कि ये कह रहे हैं कि मेरे बच्चे प्राइवेट में पढ़ रहे हैं, नाम होगा कि मैं प्राइवेट में पढ़ा रही हूँ। अच्छा। चाहे पढ़ाई हो ना उसमें हो, हाँ। फीस देने की हो नहीं, इतनी आमदनी उनके पास नहीं है फीस की, फिर भी वो चाह दिखावा रहे है। हैं, दिखावा है कि मैं अपने बच्चों को प्राइवेट, वो भेज रही है पड़ोसन तो मैं उससे ज़्यादा भेजूंगी, अच्छे स्कूल में भेजूंगी। अच्छा। और गवर्नमेंट में हालांकि अल्लाह का शुक्र है हर चीज़ की पढ़ाई भी अच्छी है, बच्चे भी हमारे इस स्कूल में भी बहुत ज़्यादा है, पढ़ाई भी 500-600 अच्छी है। की strength है, जी। इसमें पर नहीं, उनको कितनी दफ़ा हमने कहा कि आप प्राइवेट से हटा के गवर्नमेंट में कर दें। नहीं भाई, गवर्नमेंट की कोई पढ़ाई होती है? नहीं भाई, मेरे बच्चे तो प्राइवेट में जाएंगे। अच्छा, ये बगैर पता किए उन्होंने ये हाँ, बात वो ये करते हैं? कहती हैं, ये कहती हैं, पर पता मैं- नहीं है उन्हें कि और अच्छी है या बुरी है। बुरी है। जो अब आप पेरेंट्स आके देख रहे हैं तो कह रहे हैं यहाँ की पढ़ाई तो बहुत अच्छी है। कितने बच्चे गवर्नमेंट प्राइवेट के गवर्नमेंट में भी आए हुए हैं। अच्छा। अब आ रहे हैं, यानी कि पढ़ाई देखकर अब जाइए, इतना नहीं अफोर्ड कर सकते तो अब ज्यादातर गवर्नमेंट में दाखिला करवा रहे हैं, पर कितने लोग हैं जो वो प्राइवेट में भी भेजना चाह रहे हैं। चलें, एक तो बहुत बड़ी वजह ये शायद एक स्टेटस को भी होता है कि जनाब हम प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं, पर क्या एक बहुत बड़ी वजह आप प्राइवेट स्कूल के माहौल को नहीं समझती हैं कि वहाँ नीट एंड क्लीन माहौल होता है, पानी अवेलेबल है, वॉशरूम है? ये भी इसका है ना कि जैसे वहाँ पे हर सहूलत होती है, हाँ। यानी कि हर पानी है, पंखे हैं, कुर्सियाँ हैं, हर चीज़ ही है, तो वो अपने बच्चों को चाहती हैं कि हमारे बच्चे वहाँ जाके अच्छी, यानी कि साफ पंखे सुथरे साफ माहौल में सुथरे बैठें। में माहौल में बैठे। गवर्नमेंट के बानिस्बत वो प्राइवेट को तरजीह देती हैं। गवर्नमेंट स्कूल के आड़े एक बहुत बड़ी चीज़ यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर आता है ना, जो कराची शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर का हाल है वही गवर्नमेंट स्कूल का का हाल है। तो वो उनको ये लगता है गवर्नमेंट है, हटो इधर कौन है, टूटा फूटा स्कूल है, पानी नहीं है, ये नहीं है, बिजली नहीं है, कुछ नहीं है, तो लिहाजा
भले वो किसी से उधार ले लें पर वो गवर्नमेंट वो प्राइवेट में पढ़ाएंगे। रेहान। रेहान, पूरा नाम बताइए। मोहम्मद रेहान। मोहम्मद रेहान। कौन सी क्लास में आप? 4। 4 क्लास में। तो ये बताएं, आपकी आज की क्लास कोई एक क्लास हो गई या अभी शुरू होगी? जी। अभी कुछ पढ़ना शुरू कर दिया आज के दिन या अभी शुरू करेंगे? जी क्या? शुरू करेंगे। शुरू करेंगे। कल क्या पढ़ा था? कल छुट्टी थी। कल छुट्टी थी, 5 फरवरी, यौम कश्मीर। जी। परसों क्या पढ़ा था, याद है? जी। क्या? वो नहीं, सब्जेक्ट्स बताओ। अच्छा, अपने सब्जेक्ट्स बताओ, कौन कौन सा है? उर्दू है, हाँ। इस्लामियात, इंग्लिश, मैथ। ज़बरदस्त। आगे वो सिंधी, हाँ। माशाती आलूम। आपको सबसे अच्छा कौन सा सब्जेक्ट लगता है? सारे। सबसे अच्छी ग्रिप किस पर है, जिसमें आपके सबसे अच्छे मार्क्स आते हो? उर्दू। उर्दू में? मैथ्स में? मैथ में भी सही आते हैं। मैथ में भी सही आता है? मैडम सही आते हैं मैथ में इनके? अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, ये बताओ कि आप कभी किसी प्राइवेट स्कूल में गए हो? नहीं। कभी अंदर से देखा प्राइवेट स्कूल? मोहल्ले में है आपके? जी। क्या नाम है उसका? वो फराबिया। फराबिया। अच्छा, तो वो स्कूल अच्छा है, ये स्कूल अच्छा है? ये अच्छा है। क्यों? उसकी तो खिड़कियाँ सही है। अच्छा कैसे है ये? खिड़कियों से नहीं, वो मकसद पढ़ाई से होता है। अरे क्या बात है भाई, तालियां होनी चाहिए। बहुत ज़बरदस्त जवाब दिया बच्चे ने, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। तो तालीम अच्छी है आपकी, पढ़ाई अच्छी है। कौन सी मिस सबसे अच्छा पढ़ाती हैं? सारी अच्छा पढ़ाती हैं। बड़ा डिप्लोमेट बच्चा है भाई ये। अच्छा जनाब, ये बड़ा ज़बरदस्त स्कूल है। जब मैं यहाँ आया और मैंने यहाँ, ज़बरदस्त मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बच्चों की तादाद ज़्यादा है, टीचर्स मौजूद हैं, असल चीज़ होती है ये। मगर जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं ना और फैसिलिटीज़ की बात करते हैं तो ज़रा आप देखें कि ये पीछे जो खिड़कियाँ हैं उनका क्या हाल है, दीवारों का क्या हाल है, बिजली है नहीं, पंखा नहीं चल रहा है। ये थोड़े से मामलात ऐसे होते हैं कि जिसकी ये बहुत बड़ी वजह बनती है जो वालिदैन अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स में डालते हैं। अगर यही क्लासरूम नीट एंड क्लीन बना हो, बिजली हो, पानी हो, अच्छे कलर्स हो, ड्राइंग रूम जो आपके ड्राइंग्स हैं वो बनी हो आपकी दीवारों पर, तो शायद अगर कोई वालिदैन अपने बच्चे को लेकर आए तो वो यहाँ का एनवायरनमेंट देखकर अट्रैक्ट हो और फिर वो अपने बच्चे को दाखिल भी करवाए ना। तो एक बहुत बड़ी वजह माहौल और इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। क्या नाम है? आदिल। आदिल। आदिल, आप ये बताओ, पहले प्राइवेट स्कूल गए हो कभी? नहीं। आपके इलाके में है प्राइवेट स्कूल? नहीं। कहीं देखा है प्राइवेट स्कूल बना हुआ? देखा है? नहीं देखा? कहीं तो देखा होगा। देखा है। हाँ, कौन सा है वो? नाम नहीं पता। नाम नहीं पता। तो प्राइवेट स्कूल अच्छे होते हैं या गवर्नमेंट स्कूल? गवर्नमेंट स्कूल से। आपको इस स्कूल में अम्मी अब्बू ने दाखिल कराया है, आपको पसंद था ये स्कूल? जब आप आए पहले दिन आपको कैसा लगा? अच्छा लगा। अच्छा लगा या बुरा लगा? अच्छा लगा। सही बताओ, झूठ नहीं बोलना। अच्छा लगा। अच्छा लगा। क्या चीज़ अच्छी लगी यहाँ पर? पढ़ाई भी बहुत अच्छी लगी और हाँ। अच्छा, क्या बनोगे बड़े होके? क्रिकेटर। कौन सा क्रिकेटर पसंद है? हारिस रऊफ। हारिस रऊफ, लेफ्टी। तो आप लेफ्ट हैंड से खेलते हो राइट हैंड से? राइट हैंड से। वो तो लेफ्टी है। वो भी राइटी है। राइटी है हारिस रऊफ। अच्छा, हारिस रऊफ वो बॉलर जो है? हाँ हाँ, वो राइटी है। मैं हारिस सोहेल समझ रहा था। चलें ठीक है। आप कौन सी क्लास में हो? 4th क्लास। क्या नाम है आपका? अली रजा। अली रजा। अली रजा, प्राइवेट स्कूल देखा है कभी? जी। कौन सा? लब्बैक। लब्बैक। वो घर के सामने। हाँ, कितनी फीस है उसकी? पता नहीं, फीस नहीं। कोई दोस्त पढ़ता है उस स्कूल में? जी। पढ़ते हैं? उनसे कभी पूछा नहीं? उनका ड्रेस कैसे कलर का है? उनका भी ऐसा ही है। ऐसा ही है। तो वो स्कूल अच्छा है, ये स्कूल अच्छा है? ये वाला। क्यों? पढ़ाई अच्छी है इधर। वहाँ एसी लगा हुआ है। लगा रहने दो, पढ़ाई इधर की अच्छी है। अच्छा, क्या अगर मैं आपका और आपके वो प्राइवेट स्कूल वाले दोस्त का कंपटीशन कराऊं, आप जीत जाओगे? कौन से सब्जेक्ट में? कोई से भी। कोई सा भी? सिंधी में भी। सिंधी में? हल हाड़े मुसा सिंधी में गाला है। सिंधी अच्छे थी? सिंधी बोलनी आती है? मेरे को आती नहीं। अच्छा, ये बताओ, इसको कोनी को क्या कहते हैं सिंधी में? है ना आपकी बुक के अंदर? क्या कहते हैं? पता नहीं। अभी तो आप कह रहे थे आपको सिंधी आती है। सिंधी बंदर को क्या नहीं कहते आती। हैं? मोकी।
नहीं नहीं, सिंधी में क्या कहते हैं? सिंधी में पढ़ने नहीं आती। भोलड़ो कहते हैं ना, याद आया? हाँ चलो ठीक है। क्या बनोगे पढ़ोगे? डॉक्टर, ओ पायलट। पायलट? कौन सा, फाइटर प्लेन का या ये जो PIA के पायलट होते हैं उनका? कोई सा भी। कोई सा जहाज उड़ाना है बस। चलो ठीक है जी। आप क्या बनोगे? खड़े हो जाओ। हम आर्मी बनेंगे। आर्मी। आर्मी? वजह? हमारा सपना है। अच्छा लगता है आपको? उनका यूनिफॉर्म अच्छा लगता है? जी। हाँ। अच्छा ये बताओ कि पढ़ाई कैसी हो रही है? अच्छी हो रही है। कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है? हमारे को उर्दू और मैथ। मैथ? अच्छा, मैथ में मल्टीप्लाई आता है? सब आते हैं। सब आता है? अच्छा। उर्दू और मैथ बस। अच्छा, 3 into 5 कितना हुआ? 3 8 2 5। हाँ। 3 8 2 5। 3 + 5 कितना हुआ? 3 + 5। हाँ। 3 + 5 हुए 8। वेरी गुड। और 8 - 3? 8 - 3। हाँ। ये माइनस निकालने वाले हैं ना। हाँ, माइनस निकालने वाला ही होता है। 8 - 3। 3। 8 में से 3 गए, 8 में से 3 गए, 5 बचे। 5 बचे। अच्छा जी, चलें। क्या बनोगे पढ़ोगे? आर्मी? आर्मी। अच्छा, आप क्या बनोगे? सर हम फौजी बनेंगे। फौजी बनोगे? यस सर। किसी फौजी का नाम मालूम है? सर पाक फौज बनेंगे। नहीं, किसी फौजी का नाम मालूम है? नो सर। नहीं मालूम? कभी देखा है फौजी? यस सर। अच्छा, प्राइवेट स्कूल गए हो कभी? यस सर। कौन से? सर लब्बैक में। पहले वहाँ एडमिशन था आपका? यस सर, वहाँ पर एक क्लास पढ़ी है सर। अच्छा, कौन सी क्लास? सर ये पहली KG। तो फिर क्यों वहाँ से हट गए? सर वो गांव चले गए थे ना, इस वजह से। अच्छा, वो स्कूल कैसा था? सर वो सही था। ये अच्छा था, वो अच्छा था? सर ये अच्छा है। वो अच्छा था यार, सही नो, बताओ, सर, ये अच्छा झूठ है। नहीं बोलते हैं। क्यों, इसमें क्या अच्छा है? इसमें सर हर चीज़ सिखाते हैं, उधर सर इंग्लिश सिखाते थे बस। बस उर्दू नहीं सिखाते थे? सर वो कम सिखाते थे, यहाँ पर हर चीज़ बराबर सिखाते हैं। बराबर सिखाते हैं। चलें जी, ठीक है। अच्छा जी, बता दें आप भी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद हसनैन। हस, बहुत प्यारा नाम है आपका। और ये बताएं कि आप क्या बनेंगे बड़े होके? फौजी। फौजी बनेंगे? अच्छा, कौन सा फौजी? नेवी वाला फौजी, सोल्जर जो आर्मी का होता है, या एयरफोर्स का? नेवी। नेवी? क्या ड्रेस होता है उनका? नेवी वालों का ड्रेस देखा कभी? हाँ, कौन सा होता है? वाइट। वाइट होता है ना नेवी वालों का, जो पानी का जहाज चलाते हैं। स्कूल अच्छा है आपका? जी। क्या अच्छा है? खिड़कियाँ तो टूटी हुई हैं। अच्छा है, पढ़ाई अच्छी है। हैं? पढ़ाई अच्छी है। पढ़ाई अच्छी है। कंप्यूटर की स्पेलिंग सुनाओ। CUMPO। गलत। CU आएगा। सोचो 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 सोचो। COM हाँ। TER। वेरी गुड। चलो ठीक है भाई। बच्चे जो है मन के सच्चे होते हैं और झूठ नहीं बोलते, जो फील करते हैं ना वही बोलते हैं। पर माशाल्लाह जितने भी बच्चे बैठे हुए थे सब शार्प बच्चे थे। देखिए, बच्चा कोई भी हो, प्राइवेट स्कूल का हो या गवर्नमेंट स्कूल का हो, खुदादाद सलाहियत हर किसी के अंदर मौजूद होती है। किसी को मैथ्स ज़्यादा अच्छी समझ में आएगी, किसी को अंग्रेज़ी ज़्यादा अच्छी समझ में आएगी, किसी को उर्दू, और कोई साइंस और बायोलॉजी के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। असल मायने ये रखता है कि जो आपके इर्द गिर्द का एनवायरनमेंट है, जो आपका उस्ताद है, वो आप पर कितना असरअंदाज हो रहा है, और सबसे बढ़कर जो आपके घर का माहौल है। शायद अगर वालिदैन अपने बच्चों की तालीम के हवाले से अपना कंट्रीब्यूशन अच्छे तरीके से डालें, फिर स्कूलों की तरफ नज़र डालें, तो शायद ये मामलात बड़े बेहतर हो सकते हैं। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। हम जिन वजूहात की बात कर रहे हैं जिसकी वजह से लोग गवर्नमेंट स्कूल्स का रुख कम करते हैं, उनमें एक बहुत बड़ी वजह सहूलियात का ना होना है। तालीम से हटकर अगर बात की जाए तो वो भी बच्चे के तरबियत के लिए बड़ी ज़रूरी होती है। अब मैं जिस स्कूल में खड़ा हूँ, यहाँ ज़रा आप देखें कि जो वॉशरूम्स हैं उनकी क्या हालत है। ये काई जमी हुई है जहाँ से पीने का पानी के नल लगे हुए हैं। अब आप खुद बताएं कि एक बच्चा जिसके वालिदैन उसे घर पे हर चीज़ साफ़ करके खिलाते हैं, पिलाते हैं, उसे एक अच्छा हाइजीनिक माहौल देते हैं, तो वो इस माहौल में अपने बच्चों को कैसे दाखिल करवाएंगे? भले उन्हें यहाँ पर फ्री तालीम मिले, भले उन्हें यहाँ प्राइवेट से अच्छी तालीम मिले, मगर ये चीज़ें उनके फैसले के आड़े आ जाती हैं। कंप्यूटर की स्पेलिंग क्या होती है? COMPUTER। ये देखें ना, ये 2nd क्लास की बच्ची है और उसने कैसे फटाफट कंप्यूटर की स्पेलिंग बताई है, पर गवर्नमेंट स्कूल का जो बच्चा था वो रह गया। क्या वजह है, इसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। यार मुझे ये बताएं, कितनी फ़ीस होगी एक बच्चे की?
तकरीबन हमारी फीस है 1500 रुपये एक बच्चे की। तो ये 2 बच्चों के 3000 3000 रुपया होगा। इन फीस के अलावा भी पैसे देने पड़ते हैं? हाँ जी, एडमिशन फीसें भी देनी पड़ती ठीक है। हैं, मुश्किल होते हैं। हाँ। तो कोई इस तरह इनके कोई पेजेस वगैरह टेस्ट फीस भी देनी पड़ती है। हाँ। टेस्ट लेते कभी हैं। कोई असाइनमेंट आ गया, कभी वो क्या होते हैं कलर डे, कलर कभी डे, उसके भी पैसे उसके भी पैसे लेते हैं, मगर कभी कभार हम नहीं भी दे पाते। हाँ। बोलते महंगा पड़ता है? महंगा तो पड़ता है, साफ जाहिर ये करीब में सरकारी स्कूल है, यहाँ पर क्यों नहीं दाखिल कराते? बस हर किसी का अपना अपना बच्चों की फिर पढ़ाई पर मेहनत होती है। जहाँ पैसे जिन लोगों ने पैसे लेने वो मेहनत तो करेंगे ना। अच्छा। चाहे हम जॉब करते हैं, हम भी अगर पैसे लेते हैं हम भी तो मेहनत करेंगे ना। हाँ। सामने वाला भी हमें पैसे देगा ना। हाँ। इसलिए तो बहुत से सरकारी स्कूल ऐसे हैं, अभी मेरी उनसे बात हुई, वो कहते हैं हम चैलेंज करते हैं कि हमारा बच्चा जो है प्राइवेट से अच्छा होता है। पता नहीं, हमारे बच्चे माशाल्लाह हाँ। अच्छे परफॉर्मेंस कर रहे हैं। अच्छी बच्चे परफॉर्मेंस। हाँ जी अच्छा पढ़ रहे हैं। तो आप प्राइवेट में ही बच्चों को पढ़ाना चाहेंगे? हाँ जी। आप समझते हैं कि पढ़ाई जो है वो प्राइवेट की अच्छी होती है? प्राइवेट की अच्छी होती है। और टीचर्स कहाँ के अच्छे होते हैं? वो भी प्राइवेट के अच्छे होते प्राइवेट हैं? के अच्छे होते हैं, क्योंकि जो फीस लेंगे वो टीचर भी मेहनत करते हैं। हाँ। हाँ जी। अगर चाहे वो गवर्नमेंट का हो हाँ। चाहे वो प्राइवेट का हो, टीचर जो भी अगर भाई गवर्नमेंट वाला तो जितनी तनख्वाह लेता है, प्राइवेट वाला उसकी चौथाई भी नहीं ले रहा तो होता फिर है। देखे ना, फिर मेहनत तो हाँ। फिर भी दूसरा कर रहे हैं प्राइवेट। हाँ। अच्छा मेहनत- ये बताओ, गवर्नमेंट स्कूल अपने आप को किस तरीके से बेहतर करे जो फिर लोग अपने बच्चों को गवर्नमेंट में लेकर आए? उनको अपनी पढ़ाई अच्छी करनी चाहिए। पढ़ाई अच्छी करनी पड़ेगी। पढ़ाई अच्छी नहीं होती, बात ख़त्म। चलें ठीक है जनाब। प्राइवेट स्कूल्स में जो बच्चे पढ़ते हैं उनके जो वालिदैन हैं वो ये समझते हैं कि जनाब पढ़ाई उस लेवल की नहीं होती गवर्नमेंट स्कूल में जिस लेवल की होनी चाहिए। अच्छा सारे बच्चे हाफिज़ हैं माशाल्लाह, क्या बात है। चौथी बच्ची जो है वो हाँ। क्लास 7 में। वो कौन से स्कूल में? वो थी तो दारुल मदीना में, लेकिन हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे क्योंकि मेरी वाइफ बहुत ज़्यादा बीमार है। अल्लाह खैर तो करेगा। उनको कैंसर हो गया, तो उसकी वजह से उसकी तरफ से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ, तो मैंने बच्ची को हटवा लिया। फीस नहीं अफोर्ड। दारुल मदीना की फ़ीस ज़्यादा थी जी 6000। अच्छा बाकी जो 3 बच्चे हैं उन्होंने प्राइवेट स्कूल्स के से पढ़ा है या गवर्नमेंट से? नहीं, प्राइवेट से पढ़ा है क्लास 5 तक। अच्छा। उसके बाद जो है फिर उन्होंने हिफ्ज़ वगैरह हिफ्ज़ किया। हाँ। हिफ्ज़ कंप्लीट करने के बाद ट्यूशन में लगे, ट्यूशन से डायरेक्ट माशाल्लाह। 9-10 किया। अभी दोनों फर्स्ट ईयर में, क्या बात 2 है। बड़े बच्चे। तो फर्स्ट ईयर में सरकारी कॉलेज में जी एडमिशन जी है? जी जी। अच्छा स्कूल आपने प्राइवेट क्यों पढ़ाया, सरकारी क्यों नहीं पढ़ाया? सरकारी में उस दौरान जो हमारी पढ़ाई जिस दौरान बच्चों की चल रही थी, पढ़ाई नहीं है स्कूलों में। अब शायद मे बी के कुछ बेहतर फर्क हुई आया हो। हो, हाँ। लेकिन उस टाइम में पोजीशन बहुत ख़राब थी। हाँ। ठीक है ना, तो अपना स्टूडेंट आ रहे हैं तो टीचर्स नहीं है, इस तरह के मामला बहुत सारे थे। फिर तवज्जो वो नहीं होती जो होनी चाहिए। देखें, गरीब हो अमीर हो, तालीम का एक मेयार होना चाहिए। तालीम का एक मेयार अगर तालीम का एक मेयार हो भी जाए बिल फर्ज, तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है ये कितना मायने रखता है बच्चे के लिए? रखता है ना? बहुत बहुत ज्यादा मायने और रखता ये है। भी एक बहुत बड़ी जो वजह है। ये लुक है ना, हाँ। जो लोकेशन नजर आ रही है, बच्चा कहता है पता नहीं कहाँ मैं जा रहा हूँ। हाँ। और प्राइवेट में एक थोड़ा सा खुश well होता है ना decorated, बैठते हुए हाँ, तो भी। ये तो चलें। इसको अगर सही किया जाए तो बहुत बेहतरी बेहतर हो सकता है। चलें जनाब, वालिदैन की जो राय है उसके हवाले से हम बात कर रहे हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं, खैरियत से हैं? कौन सी क्लास में पहले तो ये बताओ? हैं? अच्छा क्या नाम है आपका? वली। इतना अच्छा नाम है। अच्छा सर ये बताएं कि ये प्राइवेट स्कूल में क्यों पढ़ा रहे हैं बच्चों को? ये रहा सरकारी स्कूल आपके घर के कोने पे। बहुत ना बच्चों को फैसिलिटी मिलती है, ना हाँ। कोई टीचर तालीम याफ्ता है। आप क्या करेंगे? अच्छा ना टीचर तालीम याफ्ता और होते क्या? हैं? टीचर से टीचर की स्पेलिंग लिखवा लो, आप फंस जाएगा। फंस जाएगा। और फैसिलिटीज़ भी नहीं है। क्या फैसिलिटी है? मुझे चैलेंज दिखाएं। ये सरकारी स्कूल है, प्राइवेट से लेके आ रहा हूँ बच्चों को। शौक थोड़ी है 4-4-3-3 हज़ार रुपये देने के। इस महंगाई के दौर में कौन देना चाहेगा इतनी फीस? अपने आप को काट के देंगे भाई, बच्चों को पढ़ाना है, क्या करेंगे? अच्छा एक असातिज़ा बेहतर नहीं है, दूसरा फैसिलिटीज़ नहीं है, ये दो बड़ी वजूहत है। ना डेस्क हैं सही ढंग की, ना कोई क्लास में लाइट है, ना कोई बच्चों का ठंडा पानी पीने का है, ना उसके अलावा आप देख लें वॉशरूम की हालत जाके देख लें, ना कोई आया है। कोई इंसानों वाला सलूक नहीं है, ये भाड़े से बदतर है। सरकारी स्कूल भाड़े से बदतर है। भाड़े में तो एक टाइम में भैंस को निकाल के उधर बांध दिया जाता है, उसको पता होता है मुझे इतने बजे वहाँ बांध दिया जाएगा। बच्चा देखकर ही डर जाए, वो बैठना ही नहीं ये अभी चाहेगा। आप बात करें, आपको डिसिप्लिन से बात करेगा। यहाँ का बच्चा निकाल लें, वहाँ से बात कर लें आप। ये बात तो है। अच्छा ये बताएं, अगर इस स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर मैं बेहतर कर दूं, यहाँ पर आपके स्कूल के जैसी टीचर्स ला के रख दिए जाएं, उनको जॉब दे दी जाए, फिर आप भेजेंगे?
बच्चा डालिए। भेजेंगे बिल्कुल। या फिर स्टेटस का भी एक चक्कर होता है? तालीम का स्टैंडर्ड होना चाहिए आपका, और हमारा स्टैंडर्ड क्या है? तालीम का स्टैंडर्ड अच्छा करें। भाई टीचर अच्छा पढ़ाए, माहौल अच्छा हो। गरीब को काटो खून ना निकले तो बोलो, पढ़ने का हक है उसका। अमीर का भी काटोगे खून निकलेगा और एक ही रंग का निकलेगा। फिर हाँ तो तालीम आप जब एक जैसी करोगे तो फिर छोटा बड़ा क्या रह गया इसके अंदर। ठीक है जी। अच्छा, आप कौन सी क्लास में बेटा? 6 क्लास में। कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है? मैथ्स। तो ये स्कूल देखा है, अंदर से देखा है कभी? गवर्नमेंट। आपका स्कूल कैसा बना हुआ है? पंखे वंखे चलते हैं? वॉशरूम साफ है, गंदा है? मैं गया ही नहीं कभी। कभी भी नहीं गए यार, इतना बड़े हो गए अब तुम वॉशरूम ही नहीं गए स्कूल के? भैया इसके अलावा अच्छा, हाँ। प्राइवेट स्कूलों में जनरेटर, उसके बाद बच्चों की फैसिलिटी 1000 किस्म की है। अब यहाँ पे आप चले जाए, आप क्या देख रहे हैं अंदर? अब आप सर्वे करके तो आए। खराब हालत है फिर यार ये तो अब मुझे आप वो बता दें कि वो कौन सा वालिदैन है जो बच्चे को अनपढ़ जाहिल बनाना चाहेगा? कोई भी नहीं चाहेगा। अच्छा वली, ये बताओ कौन सी क्लास है आपकी? KG2। तो आपको अपने नाम की स्पेलिंग आती है? क्या स्पेलिंग है? हाँ हाँ, वली, WA। अच्छा, बाबा के नाम की आती है? अपने स्कूल का नाम मालूम है? क्या नाम है? क्या बात है भाई, वली छा गए, ज़बरदस्त। बिलाल मॉडल का बच्चा है। चलें जी, ये प्राइवेट स्कूल्स के बच्चों में देखें जो वालिदैन ना बहुत कुछ सोच समझ के फैसला ले रहे होते हैं। उनका एक जुमला मुझे बहुत पसंद आया कि आप अभी मेरे बच्चे से बात करें और आप गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे से बात करें, आपको डिसिप्लिन का पता चल जाएगा। जिस महज़ब अंदाज में इस बच्चे ने जवाब दिया या इस बच्चे ने जवाब दिया, शायद उस महज़ब अंदाज में चाहते हुए भी वो बच्चा जवाब ना दे पाए क्योंकि उसे वो एनवायरनमेंट नहीं मिला। अच्छा, ये आपको बोर्ड नज़र आ रहा होगा और इस पर ये सरकारी स्कूल की दीवार पे बोर्ड टंगा हुआ है और इस पर लिखा हुआ है कि एक प्राइवेट स्कूल का इश्तिहार है, ये उसकी तशहीर हो रही है। अब आप अंदाज़ा लगा लें, ये मेरे दाएं जानिब सरकारी स्कूल है और 2 शिफ्ट्स लगती हैं इस स्कूल के अंदर। इसकी हालत ज़ार देख लें, ये भी एक बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से वालिदैन नहीं जाते। ये मैं जिस फुटपाथ पे खड़ा हूँ, ये फुटपाथ खुला हुआ है। खुदा न ख्वास्ता कोई बच्चा इस स्कूल से बाहर निकले, अगर खेल कूद रहा हो, वो इसके अंदर हादसे का शिकार हो सकता है। मेरा हरगिज़ कहने का ये मतलब नहीं है कि ये स्कूल अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहा है। आप यकीन करें कि ये स्कूल में अंदर गया हूँ, सरकारी स्कूलों के बहुत ज़्यादा स्कूलों से अच्छा परफॉर्म कर रहा है। मुझे इस स्कूल में टीचर्स भी मिले हैं, मुझे इस स्कूल में स्टूडेंट्स भी मिले हैं, मुझे इस स्कूल में प्रिंसिपल भी मिला है। बाकी जो इनके पास अवेलेबल सोर्सेज हैं उसके अंदर रहकर ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। मैं आपको बताऊं, इस स्कूल के अंदर जो असातिज़ा हैं उन्होंने अपने पैसों से इस स्कूल की बोरिंग करवाई है। गवर्नमेंट से फ़ंड आने में टाइम लगता है या वॉटेवर नहीं आया है, तो बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। मगर इतना अच्छा परफॉर्म करने के बावजूद भी शायद इस स्कूल के इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाना, यहाँ फर्नीचर, वॉशरूम और पानी की सहूलियात और दीगर सहूलियात, बिजली की सहूलियात फराहम करना, वो इन टीचर्स के अख्तियार में नहीं है। वो रियासत का, गवर्नमेंट का काम होता है कि वो इन्हें मुहैया करके दें, मगर शायद वो उस तरीके से मुहैया नहीं कर पा रहे हैं कि जिस तरीके से होना चाहिए। तो और यही वजह है कि प्राइवेट स्कूल्स जो है वो दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं और गवर्नमेंट कम होते चले जा रहे हैं। ग्रीन हाउस ग्रामर स्कूल कैसा बना हुआ है? बहुत प्यारा है। लाइट जाती है वहाँ पर? 9 जनरेटर चल जाता है। चल जाता है जी। अच्छा, एसी लगा है? नहीं, एसी की जरूरत भी नहीं होती बच्चों को। पंखे लगे हुए, एक पंखे क्लास में दो लगे हुए। जबरदस्त। पानी साफ होता है, मीठा जी, पीने का? जी। गर्मियों में ठंडा होता है? जी। अच्छा, टीचर्स कैसे हैं? बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं। कौन से टीचर फेवरेट है? मिस हेरा। वो क्या पढ़ाती हैं? उर्दू पढ़ाती हैं, बहुत अच्छी हैं। आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? उर्दू। अच्छा, ये बताओ कभी गवर्नमेंट स्कूल देखा है अंदर से? जी, यस। कौन सा देखा है? वो बल्दिया है वहाँ पर। ये वाला? नहीं, ये वाला नहीं, इससे आगे वाला? अंदर वाला? जी। तो वो स्कूल कैसा बना हुआ था? आपके स्कूल से अच्छा था या? बहुत अच्छा था। गवर्नमेंट स्कूल? नहीं, गवर्नमेंट नहीं, हमारा हमारा स्कूल अच्छा। अंदर उसके खिड़कियाँ बहुत खराब थी और भी थी ना? जी, ऐसे और था। उनकी डेस्क वगैरह भी खराब होती है। मिट्टी थी, गंदी थी, बहुत गंदी थी। पर एक बात बताओ,
उसके स्कूल का साइज बड़ा था या इस स्कूल का साइज बड़ा? उस स्कूल का वो लेकिन बड़ा था ना? जी प्लेइंग एरिया है आपके स्कूल में? नो नहीं है ना, छोटा सा स्कूल होगा ना, यस तो वहाँ तो होता है प्लेइंग एरिया। लेकिन हमारा स्कूल बहुत अच्छा हमारा है। स्कूल बहुत अच्छा है, वहाँ के बहुत अच्छी टीचर्स हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अच्छा मैडम, इतनी महंगाई है फिर भी वालिदैन प्राइवेट स्कूल लेके जा रहे हैं अपने बच्चों को, क्या वजह? वालेकुम अस्सलाम। यूँ लेके जा रहे हैं भाई, गवर्नमेंट स्कूलों में जो है कोई फैसिलिटी नहीं है। अच्छा। क्योंकि ना वहाँ वाशरूम होते हैं, ना कोई पानी का इंतजाम है, खिड़कियाँ टूटी हुई हैं, डेस्कें नहीं है, कुछ नहीं है, इसलिए बच्चे जो है वालिदैन मजबूर हैं प्राइवेट पढ़ाने पे। प्राइवेट वालों में भी यही है। हालांकि बड़ा बजट पर भारी तो पड़ता है ना? जी बहुत ज्यादा पड़ता है, किराए के मकान है, कहाँ से बंदा अफोर्ड करे? कितनी फीसेस होंगी इनकी 2100 है एक बच्चे की? एक बच्चे की। 2 बच्चों की 4200। जी। फिर वो कभी मैंगो डे, कभी पता नहीं कौन सा डे, उसके अलग जाते हैं। हाँ, सब कभी जाते फ्रूट ले आओ, कभी कलर ले आओ। हाँ, सालाना फीस अलग है, इम्तिहान फीस अलग है। जून जुलाई की भी है? जून जुलाई की भी फीस है। हालांकि अब तो गवर्नमेंट ने और पाबंदी लगा दी है। इम्तिहानी फीस हमें 1500 जमा करवानी पड़ती है। हाँ 1500 वो अलग जमा करवाने पड़ते हैं फीस के अलावा। एक साल में काफी खर्चा हो जाता है। काफी खर्चा हो जाता है ना? जी। तो अगर गवर्नमेंट स्कूल में हम चले, एक अच्छा एनवायरनमेंट बना दें, अच्छा फर्नीचर, पानी, वॉशरूम सब सही कर दें, फिर आप भेजेंगी? इंशाल्लाह जरूर, वहाँ टीचर अच्छे होंगे और इंतजाम अच्छा होगा, सब कुछ होगा, क्यों नहीं भेजेंगे वालिदैन। ठीक है, टीचर अच्छा हो और एनवायरनमेंट अच्छा हो। जी जरूर। बाकी पढ़ाई तो दोनों की एक जैसी होगी? नहीं, दोनों की एक जैसी नहीं है, एक जैसी नहीं है। ये भी फर्क है? ये भी फर्क है। इनकी ज्यादा अच्छी है? ये नहीं, वो भी वहाँ पे भी अंग्रेजी सिखाते हैं। सिखाते हैं लेकिन वहाँ टीचर अच्छे नहीं है। टीचरों को अपने आप से मतलब है, सैलरी से मतलब है। प्राइवेट स्कूल के टीचर की जितनी तनख्वाह होती है उससे 5-10 गुना ज्यादा उसकी तनख्वाह गवर्नमेंट की होती है। लेकिन गवर्नमेंट वाले 5,000-10,000 रुपए पढ़ा रहे होते हैं, उनकी 70-80 हजार तनख्वाह होती है। गवर्नमेंट वाले अपने जॉब सिर्फ सैलरी लेते हैं, बच्चों पे तवज्जो नहीं है, पढ़ाते नहीं है। अच्छा चलें जी, बहुत सारी शिकायत हैं वालिदैन की गवर्नमेंट स्कूल से और गवर्नमेंट स्कूल के सिस्टम से। देखें, एक बात तो बड़े अच्छे तरीके से आप वाज़ेह हो गई है, कोई भी वालिदैन बेचा पैसा खर्च करके बच्चों को प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ाना चाहते। वो चाहते हैं कि अगर अच्छी फैसिलिटीज़ मिले तो हम ये पैसे सेव कर लें। गवर्नमेंट स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाते? बस यहाँ बाकी बच्चे भी इधर ही पढ़ते हैं, मेरे भांजे वगैरह, इस वजह से इधर ही पढ़ाता हूँ। गवर्नमेंट स्कूल अच्छा नहीं होता? वो भी सही है, लेकिन बस ये भी अभी इधर डाला हुआ है। हाँ भाई, कोई खामा खा तो पैसा खर्च करना नहीं चाहता ना। अगर आपको ये कल स्कूल फीस माफ़ कर दे तो आप खुशी खुशी बोलेंगे ठीक है जी, हम नहीं दे रहे। तो गवर्नमेंट स्कूल में तो उल्टा बच्चों को किताबें भी दे रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें दे रहे हैं, फिर वहाँ क्यों नहीं पढ़ाते सर? क्या वहाँ की पढ़ाई अच्छी नहीं है? वहाँ की तो इससे सही होती है। अच्छा, तो माहौल कैसा होता है? माहौल वहाँ का सही नहीं होता ना। वो प्राइवेट का अच्छा है? हाँ, प्राइवेट का सही। ये वजह है कि आपने यहाँ डाला हुआ है। चलो ठीक है जी। अच्छा ठीक है, एनवायरनमेंट पर बड़ा फोकस है। देखें, तालीम यूँ तो नंबर 1 प्रायोरिटी है, पर जब आप इसको इन टोटलिटी देखते हैं ना, तो फैसला करने में ये नंबर 2 पे चली जाती है। नंबर 1 पे आपका एनवायरनमेंट आ जाता है। ये मेरी ऑब्जर्वेशन है। तो बहरहाल वालिदैन की क्या राय है, बच्चों की क्या राय है, असातिज़ा की क्या राय है, प्राइवेट स्कूल्स वाले क्या कहते हैं, गवर्नमेंट वाले क्या कहते हैं, सब पर बात कर रहे हैं। मैडम, प्राइवेट स्कूल वर्सेस गवर्नमेंट स्कूल, हम काफ़ी देर से इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश कर रहे हैं। हमने गवर्नमेंट स्कूल के टीचर से, बच्चों से, प्रिंसिपल से बात की, आप प्राइवेट स्कूल्स के बच्चों से भी हमने बात की। आप ये बताएं कि ये प्राइवेट स्कूल्स में इतना रश क्यों होता है? गवर्नमेंट स्कूल में इतना रश नहीं था। गवर्नमेंट स्कूल्स में रश होता है, लेकिन वो अब रश कम करना शुरू कर दिया है। अच्छा। वो वजह सिर्फ ये है कि वहाँ पे टीचर्स, हालांकि वहाँ के टीचर्स क्वालिफाइड हैं, ठीक है। प्राइवेट के टीचर्स जो हैं वो हमें उनको ट्रेन करना पड़ता है, हमें उनको बाकायदा जो है वो कोर्सेज करवाने पड़ते हैं, वर्कशॉप अटेंड करवानी पड़ती हैं। गवर्नमेंट जो टीचर्स हायर करती है वो एक बीएड बेस पे और अच्छी सैलरीज पे करती है, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद जो हैं वो जब उनको एक चीज़ मिल जाती है, पकी पकाई खीर मिल जाती है उनको, तो वो उस चीज़ को हलाल करके खाना मुनासिब नहीं समझते। अच्छा। ठीक है, वो बैठ कर खाते हैं, आए वो जस्ट उनको। अब गवर्नमेंट, हम कहते हैं कि गवर्नमेंट अपने लेवल पे बहुत सारी एफर्ट्स कर रही है, ठीक है। उन्होंने अब जो है वो थंब इम्प्रेशन का कर दिया, अटेंडेंस का। पहले घर पे बैठे होते थे और किसी को भेज दिया, अटेंडेंस लग गई। तो प्राइवेट स्कूल्स का ये है कि प्राइवेट स्कूल्स में पेरेंट्स इसलिए प्रेफर करते हैं प्राइवेट स्कूल्स को कि बच्चे को हम तालीम के साथ साथ उसकी तरबियत भी करते हैं, ठीक है।
हम उसको बैठना, उठना, स्पीकिंग स्किल्स, उसको जो है वो एटमॉस्फेयर अच्छा देते हैं, उसको गुड टच, बैड टच, गुड हैबिट्स, बैड हैबिट्स के बारे में सब कुछ अवेयर करते हैं। सही है। हम सुबह उनका जो है वो कलाम पाक से उनकी जो है वो इब्तिदा करवाते हैं। प्रे में जो है उनको कलमे, दुआएं, बिल्कुल उनको ड्रेसिंग सेंस सिखाते हैं कि आपके शूज़ ऐसे होने चाहिए, टाई आपकी प्रॉपर नॉट प्रॉपर होनी चाहिए, शूज़ आपके क्लीन होने चाहिए, आपकी शर्ट जो है वो टक इन होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें हम लोग उनको सिखाते हैं। और फिर लंच है, सुबह प्रे में सारे मैनर्स सिखाए जाते हैं। देन जो है वो उसके बाद स्टडीज़ करवाई जाती है। इवन के बुक पकड़ने का तरीका भी हम उनको बताते हैं कि बुक कैसे पकड़नी है और कैसे स्टडी करनी है, लाइब्रेरी स्टडी करनी है या रट्टा सिस्टम लगाना है या आवाज़ के साथ पढ़ना है तो वो नहीं पढ़ना है। अच्छा, आप क्या समझती हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर और एनवायरनमेंट होता है गवर्नमेंट स्कूल का तबाह हाल, खिड़कियाँ नहीं है, फर्नीचर नहीं है, ये सबसे बड़ी वजह है या तालीम या टीचर, ये सबसे बड़ी वजह है प्राइवेट स्कूल के इंतखाब की? देखिए, फ़र्क पड़ता है दोनों चीज़ों से, ठीक है। टीचर से भी फ़र्क पड़ता है और इंफ्रास्ट्रक्चर से भी फ़र्क पड़ता है। जब आप बच्चों को नहीं पसंद करता, बैठना ही नहीं, जब बच्चा एक स्कूल में एंटर हो रहा है और वहाँ पे जो है वो साफ़ सुथरा फर्नीचर नहीं है, साफ़ सुथरा माहौल नहीं है, बच्चा यहाँ से एंटर हुआ तो यहाँ पे स्मेल आ रही है, तो वो किसी सूरत भी जो है वो बच्चा मेंटली रिलैक्स नहीं होगा और वो पढ़ नहीं सकेगा, ठीक है। उसको एटमॉस्फेयर अगर हम ऐसा देंगे कि बच्चा एंटर हुआ है, सुबह यहाँ पे हमारे जो हेल्पर्स हैं वो खड़े होते हैं, सुबह आते ही वो बच्चे उनको सलाम करते हैं, वो बच्चों को सलाम करते हैं, बैग पकड़ती हैं हमारी जो हेल्पर हैं, ठीक है, बैग पकड़ के क्लासेस तक छोड़ कर जाती हैं, प्यार से बात करती हैं, तो बच्चा सुबह में रिलैक्स होता है। ये बहुत मैटर करता है, ठीक है। और वो बाकायदा उनको ये बताया गया है कि आपने बच्चों को इस तरह से डील करना है। और अभी भी छुट्टी हो गई है हमारी, तो हम जो हैं वो ये खड़े हुए हैं दोनों, मैं देख रहा हूं कि कोई भी आ रहा है वो पूछ रहे हैं ये आपके कौन है, शनाख्त करवाएं, फिर बच्चा दे रहे हैं। हम बच्चों को दे रहे हैं। ये जो जितने भी केसेस हो रहे हैं ये इस तरह के केसेस हो रहे हैं, तो बच्चों को अवेयर नहीं किया जाता। हम यहाँ बच्चों को अवेयर करके भेजते हैं कि कोई बुलाए, रास्ते में रुकना नहीं है, कोई खाने की चीज़ दे तो लेनी नहीं है, ठीक है, कोई आपको टच करता है तो आपको फील हो जाता है, अम्मा बाबा आपको कैसे टच करते हैं तो आपको फील हो जाता है। अगर तो वो वाला टच है देन वेल एंड गुड। अगर आपको कोई बैड टच फील होता है तो आप शोर करें, आप चिल्लाएं, आप बुलाएं, ठीक है। ये जो है वो अच्छी और बुरी चीजें दोनों जगह पे हैं। हम ये नहीं कहते कि प्राइवेट स्कूल्स को हम बहुत हाइप करते हैं, हम बड़े मॉडल स्कूल भी हैं गवर्नमेंट में बहुत। ये जो है वो मैंने खुद देखा वहाँ के बच्चे पोजीशन होल्डर हैं, पोजीशन होल्डर्स बच्चे हैं, ठीक है। गवर्नमेंट स्कूलों में अभी जो है वो इस साल गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे ने मैट्रिक में पोजीशन ली है, सही है, तो ये बेहतर हो सकते हैं। लेकिन अब जो जितनी महंगाई हो गई है, जितना जो है वो हमारी जेबों पे बर्डनाइज हो गई हैं हमारी पॉकेट्स, हम नहीं अफोर्ड कर सकते। एक मिडिल क्लास बंदा तो नहीं अफोर्ड कर सकता। लेकिन हमारा ये स्कूल जो है वो हमारे 4 कैंपस है अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारा जो जिन्होंने बनाया हुआ है ये ऑनर है हमारे, उन्होंने एक ये खिदमत खल्क के तौर पर ही है। हमारा फ़ी जो है बहुत रीज़नेबल फ़ी है कि एक मिडिल क्लास बंदा आराम से अफोर्ड कर सकता है, और कोई जो है वो हम एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ पे पैसा ज़ाया नहीं करते हैं। वो तो आजकल प्राइवेट स्कूल से ये बड़ी शिकायत है वालिदैन को, ऑरेंज डे, मैंगो डे, सब पर कुछ ना कुछ चाहिए। बहुत चीप मटेरियल पे जो है वो सेलिब्रेशन करते हैं। हम बलून्स मंगवा लेते हैं, 5 रुपीज़ का बलून आता है, उस पर हम कलर डे सेलिब्रेट कर, हम शर्ट्स पे फोकस नहीं करते हैं। तो इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये जो स्कूल है बहुत बेहतर है। इस पूरे एरिया में, इस फीस में, इस एजुकेशन के साथ आपको हमारे स्कूल जैसा कोई स्कूल नहीं मिलेगा। आखिरी सवाल ये मैडम, आपने गवर्नमेंट से पढ़ा प्राइवेट से? जी, मेरा स्कूल मेरा गवर्नमेंट था, लेकिन कॉलेज मेरा प्राइवेट था। चलें जी, कि इसका मतलब ये है कि किसी ज़माने में गवर्नमेंट का वो मयार होता था। अब इतने बड़े स्कूल की प्रिंसिपल है, उन्होंने गवर्नमेंट से पढ़ा है, आज एक मकाम पर हैं, तो दैट्स मीन कि उनकी अच्छी तालीम हुई है, तभी तो उन्होंने कोई एक सर्टन पोजीशन हासिल की है। गवर्नमेंट स्कूल इस वक्त जो हम अगर कराची की बात करें, हज़ारों की तादाद में गवर्नमेंट स्कूल हैं, 7,500 प्राइवेट स्कूल्स हैं, लाखों बच्चा दोनों तरफ पढ़ता है, मगर ज़्यादातर तादाद वालिदैन की जो है वो प्राइवेट स्कूल्स की तरफ जाती है। उसकी मुख्तलिफ वजूहत हैं, जिनमें सर फहरिस्त नंबर 1 मैं जिसे समझता हूँ तालीम से भी ज़्यादा वो एनवायरनमेंट है, क्योंकि शायद वहाँ से अट्रैक्शन होती है तो फिर अगला डिसीशन के लिए जाता है। अगर आपके गवर्नमेंट स्कूल का एनवायरनमेंट अच्छा हो, जैसे प्राइवेट में बच्चा वेल ड्रेस्ड होकर ऑन टाइम आ रहा है और अंदर आते ही उसे नीट एंड क्लीन एनवायरनमेंट मिलता है, फर्नीचर साफ़ मिलता है, उसकी बिजली आ रही है स्कूल की, वहाँ पंखा चल रहा है, लाइट चल रहा है, पानी पीने का रखा है, नंबर 1 ये चीज़ है। नंबर 1 जो गवर्नमेंट स्कूल्स को पीछे धकेल देती है प्राइवेट स्कूल के
मुकाबले में। नंबर 2 तालीम है कि वहाँ का जो निसाब है वो कितना बेहतर है। अब कुछ गवर्नमेंट ने अपना निसाब प्राइवेट स्कूल्स के जैसा करना शुरू कर दिया है, शायद उस जैसा ही हो गया होगा, मगर अभी भी मैं कुछ गवर्नमेंट स्कूल में गया तो वहाँ आप बिलीव करें कि मैंने 4 क्लास के अंदर बच्चों को बहुत नीचे की चीज़ें पढ़ते हुए देखा और बच्चे भी उस तरीके से नहीं पढ़ पा रहे थे जैसे गवर्नमेंट स्कूल का और प्राइवेट स्कूल का बच्चा पढ़ पाए। नंबर 2 निसाब हो गया और नंबर 3 पर वो निसाब पढ़ाने वाले लोग यानी कि आपके और मेरे असातिज़ा टीचर्स हो गए, वो कितने डेडिकेशन के साथ और कितनी क्वालिफ़िकेशन के साथ बच्चों को क्वालिफाइड बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। गवर्नमेंट स्कूल्स में शायद टीचर्स उस तरीके से या तो मेहनत नहीं कर पा रहे या फिर शायद उनकी वो जो तालीम है वो बच्चों के तक डिलीवर करने में काम नहीं आ रही। मैं इस बात को सही तरीके से नहीं करना चाह रहा, पर हकीकत यही है कि हमने घोस्ट मुलाजमिन भी देखे हैं, हमने ऐसे मुलाजमिन भी देखे हैं सरकारी टीचर्स के जनाब जिन्हें खुद ही टीचर की स्पेलिंग नहीं आ रही। ठीक है, दूसरी तरफ भी ऐसे मामलात हो सकते हैं, पर ज़रा उस तरफ रुझान ज़्यादा है। 3 वजूहात, ये बड़ी वजूहात हैं जिसकी वजह से लोग इस महंगाई के दौर में हज़ारों लाखों रुपया खर्च करके भी प्राइवेट स्कूल को तरजीह दे रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूल को नहीं दे रहे हैं। तो अब हमारी हुकूमत वक्त ने ये फ़ैसला करना है कि किस तरीके से उनके वसाइल जो हैं वो सही तरीके से इस्तेमाल हो। गवर्नमेंट ख़र्चा तो अभी भी कर रही है ना, स्कूल बनाने पर, किताबें देने पर और दीगर चीज़ें देने पर, तो ये ख़र्चा उनका वेस्ट क्यों हो? अगर बच्चे नहीं आएंगे तो वेस्ट ही हो जाएगा। तो अगर गवर्नमेंट अभी अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर और अपने असातिज़ा पर, इन 2 बड़ी चीज़ों पर अगर फोकस कर ले तो शायद दोबारा से इस महंगाई के दौर में लोगों को थोड़ा सा रिलीफ मिल जाएगा और वो बड़े फ़ख्र और बड़ी खुशी के साथ अपने बच्चे को अफोर्ड करने के बावजूद गवर्नमेंट स्कूल में डलवाएंगे और शायद यही हमारे तालीमी निज़ाम की जीत होगी। अपने होस्ट साद साबरी को आज के प्रोग्राम से इजाज़त। अगले प्रोग्राम में एक नए अवामी मौजू के साथ आपसे मुलाकात हो।